मैं डॉक्टर कुणाल से जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि पहले वेव में भी शायद इसके लक्षण थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे, और आमतौर पर डेटा ये कहता है 10 से 12 केसेस साल में अमूमन हुआ करते थे म्यूकोरमाइकोसिस के, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा है। तो क्यों? क्योंकि केस लोड भी ज़्यादा है, स्टेरॉयड यूज़ ज़्यादा है, इसकी वजह से है डॉक्टर कुणाल? से जो जैसे डॉक्टर समीर ने कहा कि इस साल इस वेव में हमने नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा देखे हैं। उसका दो तीन प्रमुख कारण ये है कि इस साल कोविड केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल के वेव में, फर्स्ट वेव में। सेकेंडली, इस बार जो हमारे ड्रग जो हमने दवाइयां दी कोविड में, तरह तरह की दवाइयां आई, वो इफेक्टिव दवाइयां भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं, जैसे हमने जब यूज स्टेरॉइड का किया, और स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, और हमने जो कॉमनली देखा है कि जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड का यूज अपने आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिला कि लोग अपने से स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, स्टेरॉइड को लंबा खींच देते हैं, लंबा देर तक देते हैं, और ये ऐसा स्टेरॉइड है जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बहुत ही नीचे लेके आ जाता है। एक नॉर्मल आदमी भी, नॉर्मल पेशेंट भी, अगर जिसको कोविड नहीं हुआ, अगर वो स्टेरॉइड लेता है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। यहाँ तो कोविड का स्ट्रेन है, कोविड का नया स्ट्रेन है, प्लस स्टेरॉइड का यूज है, और ये लंबा यूज ऑफ स्टेरॉइड, ये दोनों प्रमुख कारण है कि इस वेव में हमने नंबर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा देखे हैं। थर्ड, इस साल जो नंबर ऑफ जी, तो केसेस वो हैं उनकी जी तीव्रता भी बहुत ज्यादा हुई है। इस साल कुछ पेशेंट्स वेंटिलेटर पे भी गए हैं, तो प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन भी, जो एक पेशेंट को जब लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है, उसमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्दर इम्यूनिटी डाउन होने का खतरा बढ़ जाता है उस पेशेंट को। जी, तो डॉक्टर कुणाल, जैसे डॉक्टर समीर कह रहे हैं और आपने भी कहा, ये डॉक्टर की सलाह लिए बिना स्टेरॉयड लेना, व्हाट्सएप जी यूनिवर्सिटी पर भरोसा कर कर अपने आप जी को सेल्फ मेडिकेट करना, जी, ये वजह हो सकती है? ये बहुत कॉमन वजह देखने को मिली है, और ये ऐसे पेशेंट्स आते भी हैं जो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, और एक बार कंसल्ट अगर डॉक्टर को आपने किया, तो हर पेशेंट को यही कहा जाता है कि आप निरंतर डॉक्टर के टच में रहें, भले उनसे वीडियो कॉल करें, भले उनसे मिले आके, लेकिन एटलीस्ट टच पे रहें। पेशेंट एक बार कॉल करता है, पेशेंट एक बार कंसल्ट करता है, स्टेरॉइड का यूज करना शुरू करता है, फिर उसके बाद उसी डोज पे लगातार रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्टेरॉइड का यूज एक लिमिटेड टाइम तक करना है, वो 5 डेज 7 डेज तक करना है, लेकिन वो ड्यूरेशन भी डॉक्टर डिसाइड करेगा, ना कि पेशेंट खुद से डिसाइड करेगा। और किस डोज में देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं कोविड में, कि हमारा जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हमारा फीवर कितना कंट्रोल हो रहा है, हमारा, ये सारे पैरामीटर्स को देख के ही हम स्टेरॉइड का डोज को कम ज्यादा कर पाते हैं, और हमें एक लिमिटेड टाइम तक देना है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि पेशेंट एक बार शुरू कर रहा है, वो लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक स्टेरॉइड यूज कर रहा है। डायबिटिक पेशेंट को पता ही नहीं है, मरीज को, कि मुझे शुगर की बीमारी पहले से है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शुगर अनकंट्रोल हो रहा है। बिकॉज मैक्सिमम केसेस, इवन हम ये भी देख रहे हैं कि जो होम आइसोलेशन में भी हैं, वो पेशेंट भी अपने घर पे भी रहते हुए शुगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनका एक ही एम है कि स्टेरॉइड लो और जान बचाओ। लेकिन वही घातक साबित हो रहा है। नंबर ऑफ डेज स्टेरॉइड का हमें लिमिट करना है, डोज पे हमें नियंत्रण रखना है, जिसकी वजह से ये इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार इस बड़ी बीमारी के चपेट में हम आते हैं, तो आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हर लेवल पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर कुणाल, क्या ऑक्सीजन जो खराब ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ये जो कई लोग हैं मेकशिफ्ट ऑक्सीजन सिलेंडर या खराब ऑक्सीजन सिलेंडर, शेयर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्या इसकी वजह से भी हो सकता है? जी, इस बार के वेव में हमें सबको दिख रहा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो गई है। पेशेंट तो कोविड होते ही ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन होने की टेंडेंसी बढ़ गई, बिकॉज ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, ये एक थ्योरी जरूर है जो हमारे बीच निकल के आ रही है, जो हम लोग ने देख रहे हैं, कि अगर, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वही हमें लेना चाहिए, ना कि कई बार बिना ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लिए भी लोग ऑक्सीजन लेने लगते हैं, मास्क लगा देते हैं। तो वो एक तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा उसमें जो वाटर होना चाहिए वो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, और उस जो हमारा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं, जो जो एपेरेटस होता है, उसको भी हमें क्लीन रखना है। उसको हर हर थोड़े दिनों में हमें क्लीन रख के उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना है, ताकि ऐसे जगह पे फंगस पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। तो ऑक्सीजन थ्योरी डेफिनेटली इस बार के वेव में, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज ज्यादा है, और गलत गलत तरीके से हम कई बार ऑक्सीजन को यूज पेशेंट कर रहे हैं अपने पास तरीके से,
ये भी एक बड़ी वजह निकल के आ रही है कि इस वेव में हम म्यूकर के केसेस जो ज्यादा देख पा रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा। हम्म। जी, लेकिन डॉक्टर कुणाल, क्या घर पर बिना डॉक्टरी सलाह के अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं तो क्या मैं अपना रिस्क बढ़ा रहा हूं? कहीं पर भी जो जब आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की, हमने उसकी भी बात की, लेकिन जब हम अपने आप को खुद को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने या देने की कोशिश कर रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, ये भी रिस्की है? जी एकदम। ऑक्सीजन एक तो लेना, घर पे स्टोर करना, जो हमने कईयों को इस बार देखा पेशेंट्स को जो अपने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, हम्म। ऑक्सीजन यूज हो ना हो वो ऑक्सीजन लगा लेते हैं अपने कि हमें ऑक्सीजन मिलता रहे। ये सारी जो है प्रैक्टिस गलत है। पेशेंट्स को खुद से कभी भी हम्म। बिना डॉक्टर के सलाह के एक तो ऑक्सीजन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आईसीएमआर ने पूरी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। हमारे डॉक्टर्स उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजनेशन कितना रखना है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि मरीज किस कैटेगरी का है। सो सपोज अगर कोई मरीज पहले से दमे का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन बॉडी में कितना रखना है उसका लेवल अलग है। एक नॉर्मल पेशेंट है, उसमें हमें ऑक्सीजन लेवल रखना है जी। उसका अलग है। तो ये सलाह और डॉक्टर से ही मिलके हो पाएगी। अगर अपने से आप बस ऑक्सीजन लगा लो, वो भी आप जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो कितनी सफाई है, उसमें कितनी सफाई नहीं है, जैसा हमने बताया कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको आप कितना केयर कर रहे हो, उसमें कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। उस टाइम हमें नहीं पता चलता, हमने तो उस समय हमें यही लगता है कि हमें अपनी जान बचानी है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें जो है इसका असर हमें बाद में भी दिखता है। फंगस तो एक एक नई बीमारी आ गई है, जो पहले भी थी, ये बढ़ गई है। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी जो है जी। ऑक्सीजन का यूज विदाउट कंसल्ट टू डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट से कभी नहीं करना चाहिए। उनसे पूछ के ये करना चाहिए कि हमें कितना लेवल रखना है और किस हद तक देना है, कितने दिन तक देना है। ये सारी चीजें एक डॉक्टर से परामर्श के बाद ही होनी चाहिए, ना कि अपने मन से ये यूज करना चाहिए। मैं डॉक्टर कुणाल से ये जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या हर कोविड मरीज, हर कोरोना मरीज जो है वो म्यूकोर माइकोसिस का टारगेट है? उससे ब्लैक फंगस हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोविड पेशेंट म्यूकर का टारगेट है या म्यूकर होने की टेंडेंसी होती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग में बताया कि ये उन मरीजों में म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं जो सब्सेप्टेबल हैं, मतलब जिनको जिनको म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो गया हो और उसमें हम अगर स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, सो अगर हम लोग जैसे बताते हैं कि माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड कोविड केसेस में जहां हमें स्टेरॉइड का यूज एकदम नहीं करना, ऐसे मरीज को म्यूकर माइकोसिस होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जहां पे हम स्टेरॉइड का यूज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट माइल्ड पेशेंट है, सब चीज ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस नहीं होते हैं। मॉडरेट टू सीवियर, हाँ, इनको म्यूकर होने के चांसेस होते हैं, जिनमें खासकर उनके में जिनमें डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जिसको हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, जो लंबा स्टेरॉइड जिनको चल रहा है, शुगर्स अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं। या पहले से ऐसे पेशेंट जिनको, कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ ऐसी दवाइयां जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स बोलते हैं, सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पहले से चल रहे होते हैं, दवाइयां ऐसी चल रही होती हैं। ऐसे पेशेंट्स को जिनको कोविड हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इम्यूनिटी उनकी डाउन है और ऊपर से ये कोविड भी हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा है जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनपे कोविड हो गया। ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी ऑफ कोविड पेशेंट्स में आते हैं। माइल्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड में ये चांसेस होने के ना के बराबर होते हैं। उनको बस अपना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना है और सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर से सलाह लेती रहनी है। मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स को और एहतियात बरतते हुए, शुगर्स पे ध्यान रखते हुए और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना चल रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इन पे ध्यान देते हुए करना है। और ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें म्यूकर होने का खतरा बढ़ा रहता है। जी डॉक्टर कुणाल, मैं आप ही से पूछूंगा, इसके बाद मैं डॉक्टर समीर के पास जाऊँ, क्योंकि वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो आई विल डायरेक्ट सम क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू हिम। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोविड के अलावा डॉक्टर कुणाल और कौन कौन सी बीमारियां हैं, अगर आप इन बीमारियों से ग्रस्त हैं या इसके लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको म्यूकोर हो सकता है? देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ट्रांसप्लांट चाहे वो रीनल हो चाहे कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयां चलती रहती हैं पहले से, उनमें खतरा बढ़ा हुआ है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स भी हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स चलते हैं। कई न्यूरोलॉजिकल ऐसी बीमारियां होती है जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स का हमें यूज करना होता है। ऐसे पेशेंट्स को अगर कोविड हो जाए तो उनमें खतरा है। या फिर
पहले से किसी को कैंसर पेशेंट हो, ब्लड कैंसर, खासकर ल्यूकीमिया होते हैं जिनको, ऐसे ब्लड कैंसर पेशेंट्स में भी इस तरह का खतरा होना बढ़ जाता है। तो कोई भी बीमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने पहले ही डिस्कस किया, डायबिटिक पेशेंट्स, तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है, इनमें अगर कोविड दोबारा होता है पेशेंट को, और ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है अगर किसी को पेशेंट को कोविड होता है तो यूजुअली पेशेंट की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मॉडरेट टू सीवियर कोविड पे लैंड अप करेगा। मतलब मॉडरेट टू सीवियर कोविड होने का खतरा ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही डाउन है। ऐसे पेशेंट्स को खास ध्यान रखना है। ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें खास ध्यान रखना है ताकि शुगर कंट्रोल रहे और आगे ये बीमारी ना हो पाए। जी, जरूरत पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कंटीजियस है? अगर घर के किसी व्यक्ति को म्यूकोर होता है तो क्या उसे आइसोलेशन में जाने की जरूरत है? उसके छींकने से, उसके टच से, उसके खाना शेयर करने से क्या ये फैल सकता है? दूसरा, क्या बच्चे भी ससेप्टेबल हैं? क्या बच्चों को भी म्यूकोर हो सकता है? देखिए, पहली चीज, म्यूकर माइकोसिस जो है वो कंटेजियस डिजीज नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर एक को म्यूकर हुआ दूसरे को म्यूकर होने के चांसेस है कि नहीं, क्योंकि म्यूकर, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, म्यूकर जो है वो एक जो कॉमन उसकी एंट्री है वो स्पोर्स से होती है, और स्पोर्स नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, फंगल स्पोर्स रहते हैं, जो हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट है, चाहे वो डैम्प एरिया कह लो, साफ एरिया कह लो, डैम्प एरिया में ज्यादा होता है, साफ एरिया में कम होता है, तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी स्पोर्ट्स हैं। तो एक दो पर्सन अगर मैं बोलूं, एक जिसका पर्सन का इम्यूनिटी बहुत डाउन है और एक पर्सन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो स्पोर्ट्स हमारे आसपास है इनका, लेकिन ये म्यूकर उसी को हो रहा है जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा डाउन हो रही है। लेकिन उससे दूसरे व्यक्ति को जिसकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अच्छा है उसको होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये तो एक बात होगी कि म्यूकर जो है वो कॉन्टेजियस नहीं है। जैसे हमने कोविड की बात की थी, कोविड कॉन्टेजियस होता है, कोविड जो है एरोसॉल स्प्रे से होता है, हवा में इसके एरोसॉल्स होते हैं जो एक दूसरे से स्प्रेड हो सकते हैं। म्यूकर ऐसी चीज नहीं है, म्यूकर माइकोसिस इज नॉट अ कॉन्टेजियस। दूसरी चीज, बच्चों की अगर मैं बात करूं कि बच्चों को म्यूकर होने के चांसेस है कि नहीं, इस वेव में जहां तक हमने देखा है अभी तक बच्चों में कोविड की मात्रा जो है उतनी नंबर्स नहीं हमें दिखे हैं। यस, यंग पेशेंट्स में म्यूकर कोविड हमारे पास बहुत आए थे, लेकिन बच्चों में अभी कोविड की मात्रा उतनी नहीं आई है। लेकिन डेफिनेटली पहले वेव से कोविड के मात्रा बच्चों में ज्यादा है। लेकिन हमारे, अगर मैं कंपेयर करूं एडल्ट्स वर्सेस बच्चों में, तो हमारे बच्चों में डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अच्छा होता है। हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये एक बच्चों का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू एडल्ट्स में, और उनमें भी कंपेयर टू एल्डरली। मतलब अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ही ये म्यूकर पनपने की जगह मिलती है बच्चों में, क्योंकि अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, बच्चों में बीमारियां कम होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हम बच्चों में नहीं देखते। अगर बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है तो बात अलग है, अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट्स हम बड़ों में ही देखते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए बच्चों की, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो ये म्यूकर माइकोसिस बच्चों में होने की चांसेस बहुत बहुत नीचे होते हैं। अनटिल अनलेस अगर हमें दिखे कि नहीं, पेशेंट बच्चों में कोविड की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है, बच्चे को भी डायबिटीज है, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हम कहते हैं, जो बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनको, ऐसे बच्चों को डेफिनेटली जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है उनमें होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं अगर जनरल की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू बड़ों का इम्यून सिस्टम से, और होने के चांसेस भी बहुत नीचे होते हैं। जी।